देखते मोर परम भक्त राजा आज के जीवन में यहाँ दुख ओखर दुख लंग दूर करना है। ऐसे की विचार करते कि हे अब विचार करे के बाद का होते आओ एक भजन श्याम रामचंद्र शंकर तोरे चरण ममा नवा राघव तोरे नाम की कहानी अमर रहेगा। तोरे चरण ममा नवा राघव तोरे नाम की कहानी अमर रहेगा।
चरण ममा के नवा राधा तोरे नाम की कहानी अमर चरण ममा के नवा राधा तोरे नाम की कहानी अमर तोरे चरण ममा के नवा राधा तोरे नाम की कहानी अमर तोरे चरण ममा के नवा राधा तोरे नाम की कहानी अमर तोरे चरण ममा के नवा राधा तोरे नाम की कहानी तोरे चरण ममा के नवा राधा तोरे नाम की कहानी अमर रहीरा। भगवान शंकर कैलाश पर्वत में दिखते कि राजा अच के जीवन हाँ अंधियार लगत है। भगवान शंकर धर्मराज ला बोले थे कि धर्मराज राजा अजला संतान के सुख चाहिए ते कैसनो करके जा और ऐसे कुछ ना कुछ उपाय जरूर बता जेखर से ओला संतान के सुख मिले। ऐसे कही के धर्मराज ला भेज दिस थे। तो भगवान का अमर भेजी सुई धर्मराज ला ते थे कि भगवान ला जे सुरता करते ना भगवान ओला सुरता करते कि भगवान तो केवल यही कहते कि बेटा ते मोला सच्चा मन से याद कर, ते मोला सच्चा मन से याद कर बेटा तोर जीवन में कोनो प्रकार के दुख नहीं आए। तोर जीवन के हर मनोकामना ला मैं पूर्ण करूं कि कौन की थे वो परमात्मा की थे। कैसन टाइप की याद करना है किस थे कि निर्मल जन मन सोई मोहि पावा मोहि कपड़ छल छिद्र न भावा की थे कि सच्चा मन से मन पवित्र होना चाहिए। मन पवित्र होना चाहिए। मन कहूं बेईमान है, मन कहूं पवित्र नहीं है। तो भगवान ला ते कतको याद कर ले, भगवान के नाम ला ते कतको ले ले, ओकर से कुछ होने वाला नहीं है। कहूँ लड़का जब पेपर के तैयारी करते ना तो केवल वो पुस्तक पढ़ाई बस नहीं वो याद घलो करते काबर जाके पेपर में लिखे लगी तब उत्तर देख के लिखे लगी मैं जाना तो उत्तर देख के लिखन करू नहीं दे तब पढ़े भला नहीं हो गड़े तक लगी मोला। ऐसी की के वो लड़का पेपर ला पढ़ते और प्रश्न के उत्तर ला पढ़े के संगे संग याद घलो करते। मतलब कहे कि मतलब ये है कि वैसने परमात्मा ला जे पढ़ते अपन जीवन में रखते लेकिन रखे के संगे संग याद घलो करते तो परमात्मा घलो अपन भक्त ले याद करते कि थे सोहराते कि थे गोराते कि थे कि बेटा ते मोला याद करे कि थे परमात्मा याद करते हैं कोल्ला भक्त ला एक जते कि थे कि भैया भक्त के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा कि थे भगवान के दुख भगवान है ना भक्त के दुख ला देख के ना अपन नियम ला घलो बदल देते कि थे। ये भगवान के सामर्थ्य है। ये भक्त के प्रति प्रेम होते कि थे। राजा अज दुखी है यति धर्मराज साधु बन गए इसके थे। धर्मराज अपन पत्नी के संग में बढ़िया सरयू नदी के तीर में इसके थे। सरयू नदी के तीर में बढ़िया कुंदरा बना दी इसके थे। वो कुंदरा बना के बढ़िया रहा दे के थे 2 दिन 4 दिन ऐसने करके धीरे धीरे समय बीता दी इसके थे। एक दिन धर्मराज और धर्म पत्नी राजा अच के दरबार में चल दिखे थे। वे थे कि भिक्षाम देहि राजन भिक्षाम देहि। साधु तो कुटिया में पधारे हैं। राजा देखते कि अरे ये मोर राज्य में साधु समान परमात्मा के आगमन हुए। ऐसे की दोनों हाथ ल जोड़ के थे कि महाराज धन भाग मोर की आप जैसे संत मोर कुटिया में पधारे हैं वो ये राज्य में पधारे हैं। आवा महाराज ऐसी के बढ़िया कुर्सी में बढ़िया बैठारी इसकी थे चरण ला धो इसकी थे
चरण ला धोए के बाद वो चरणोदक होते तेनला सब के सब पूरा परिवार वाले पीस की थे संगे संग अपन पत्नी लिखी हिस की थे कि इंदुमती ये साधु के चरण के ये चरणोदक हरे एला इसे करते जाके पूरा राज्य में एला छींच दे ताकि हमारा पूरा राज्य पवित्र हो जाए। ऐसे कही के हिस की थे रानी इंदुमती घलो वो साधु महाराज के जिन चरण के जिन चरण से चरणोदक रही से पूरा लेग के पूरा अपन राज्य में अपन राजमहल में क्षितिज की थे। ओखरा बात ऐस की थे तो दोनों को हाथ जोड़ के थे कि महाराज बतावा आपके का सेवा कर सकते हैं। काबर की जब भी हमारे राज्य में कोनो भी व्यक्ति कहूँ याचक बन के आहे मांगने वाला बन के आहे आज तक खाली नहीं गई। महाराज बताओ आपके का इच्छा है। तो धर्मराज युधिष्ठिर जिन साधु बने रहते हैं थे कि राजा ठीक है ते मोल दोनों कहा था त काते मोल दे सकता तोर में ये सामर्थ्य है का किस थे किथे की है महाराज मोरे बिल्कुल सामर्थ्य का चाहिए बोल इसी की तो किस की ठीक है ते जेन देना चाहता दे सका लेकिन ये मोर ऊपर है कि मैं स्वीकार कर होता तोर चीज ला मैं स्वीकार कर हूं तोरे हुई तभी स्वीकार कर हूं ऐसी किस की थे मंत्री मला बोले इसकी थी आओ रे बहुत सारा सोना चांदी महल अटारी जन हवे ना असरफी सब के सब लाओ महाराज ने हम दान कर दो 40-50 टन बढ़िया थारी में सजा के पूरा सरफी मलई के थे कि महाराज ये आपके लिए इसी की थे। तो साधु महाराज पूछ की थे कि बेटा ये देवा तस्तन तोड़ेगा कि थे हाँ महाराज मोरे की अरे ये कैसे तोड़ सकते भाई ये कैसे तोड़ सकते ये तो प्रजा करे ना तो कहाँ रह सकते। राजा जी मन में विचार करते सही कहा था ये मोर किसे हुई ये तो मोर प्रजा के लेकिन थे पहने हम देन मोर हुई ऐसे कही के वो जिन माला पहने रहा कि थे हीरा मोती के तेल ला निकाल के थे कि महाराज ये तो मोर हरा है ना एला स्वीकार कर लग इसकी एला स्वीकार कर लग इसकी थे। साधु की थे ये कहाँ तोरे जी और तोर प्रजा खाए दादा जिलते पहले हंस ये तोड़ न हो राजन की तोड़ जिन चीज रही ना तेरे में स्वीकार करूं कि इसकी थे। राजा जो मन में विचार तो इसकी थी ये राज्य में का चीज मोरे की तब बोलो पता चल इसकी थे राज्य मोर कोनो चीज मोर न है की कोनो न है मोर की थे सोना चांदी महल सब मोर प्रजा के मोर कहाँ है भाई राज्य घलो प्रजा के काबर प्रजा नहीं होती तो ये राज्य नहीं होती ये सोना चांदी घलो नहीं होती। ऐसे कही के राजा अजला ग्लानी में की थे कि महाराज आप मुझे कुछ दिन के समय दो मैं जावा था खुद की मेहनत से मैं पैसा कमा के ला हूं तब कहीं जाकर पैसा ला अपना समर्पण करूंगी इसकी और सही विचार करके देखो ये संसार में ये का चीज है मर रहा है कोनो कोनो किथे जिसे कोनो घर बना दी तक ये घर मोरे किथे तो कोनो की ये देखा था ना कि पत्नी ये पुत्र ये जिन मोर बेटी है ये सब मोरे इसी की थे तो कोनो की थे जिन 40 सिकड़ के जिन खेत दिखा थे ना बाबू रे यही मोरे इसी की थे कोनो मतलब सबके अपन अपन विचारे मोर हरे की थे लेकिन वास्तव में विचार करके देखो कि वास्तव में हमार हरे का है मोर कौन लगी वो जिन जीवन भर काम आए और जीवन के बाद भी काम आए वही तो हमार हरेगा। अब मोर हमार हरे वाकई में घर मोर हरा है तो मरे के बाद भी मोर होना चाहिए हुआ है नहीं है तो मरे के बाद तो बेटा की ये कहाँ तोड़ दादा अब तो ये मोर हो गएगा किते की नहीं कहा कही थे ना तब फिर कहाँ हमारा हो गया भाई वो तो हमारा बेटा हो गया होगा है नहीं जिन पुत्र कहा था बेटा कहा था तो कब तक के मोरे जब तक बिहाव नहीं हो तब तक के मोरे बिहाव के तान के थे बाई है ससुर कहाँ तोड़ेगा अब ये तो मोर हो गई से कितने है नहीं जिन बेटी हमारे किथन बिहाव होके जाते दमान बाबू के थे ससुर जब तक के बिहाव नहीं हुई तब तक के तोड़ जिसका लेकिन अभी बिहाव हो गई बिहाव पर तोड़ना हो तो मोरे की थे जिन धन डुबानी की था ना जब तक के हमारे तीर में थे जब तक के हम जिया था तब तक के मोरे लेकिन के थे जब जिंदगी के जब दिया बुझाई ना तो जब जिंदगी की दिया बुझाते तब के थे ये कहाँ तोड़े बाबू रे
तोड़नो है तो किथे इस संसार में का तोड़ रहे किथे तो किथे संसार में केवल एक ही तोड़े किथे वो परमेश्वर से वो नाता भगवान से वो जो सच्चा प्रेम जिन करके लगाए है वही बस तोड़े किथे वही बस तोड़ संग में जाए किथे वहां की कोई चीज है तो संग में जाए नहीं। एक जन आदमी मर गए किथे मरे पहली कहा किथे ये संसार के कोनो व्यक्ति मत का हिम्मत नहीं इसकी आज तक के कुछ चीज अपन संग में लगे होगा लेकिन मैं कहा था मैं मरे के बाद लेके होगी इसके कोनो नहीं होते इसके काला लेके होते एक दिन समय इसके थे समय आग पर मर गए थे तो सब थे ये तो निपट गए रे अमर घट्टी में लेके निपटाबो कि सब के सब धर की चलेगी इसकी थे 4 जना धर के लेगी इसकी थे राम नाम सत है सबका यही गत है कि चलेगी इसकी थे अमर घट्टी में इसकी थे लकड़ी छेना लग गांजी इसकी थे गांजे के बाद मढ़ा दी इसके थे जैसी बेटा है अग्नि धूति जावत रहा कि थे डोकरा मराती से दांत दिखात रहा कि थे चमकत रहा कि थे देख पर इसकी थे दादा दांत कैसा मरे बात चमकतेगा हैं ऐसी की देख पर इसकी थे का देखते वो दांत नहीं रहे नकली दांत रहे कि थे सोना के थे अरे मरे के बाद देखो कि था दादा हैं जी रखे ऐसी की के वो जेन लगड़ी रहा वो जलाए पर इसे घर रहा कि थे तिने में दांत अलमारिश की थे नकली दांत छटक के की थे अहू मोरे दादा इसी की थे मतलब कहे के मतलब ये भैया जब तक के संसार में जिए था संसार में नाता है तब तक के तोरे बर्बादी संसार तोड़ न है दूसरे की हो जाते एक ये परमात्मा केवल इस संसार में हमारे एक थे जब तक जान है जब तक की जिंदगी है परमात्मा से प्रेम करो हो सकते परमात्मा हमरो पुकार सुन ले हमरो पुकार सुन ले भगवान मरे के बाद हमला पर जगह दे दे ये विचार करना चाहिए राजा आज कमाल चलते इसके थे और कमाल जाते तक का होते कि थे तो आओ एक भजन सियावर रामचंद्र शंकर हरे राम के नाम
जली मात हो जा शराबो। राजा आज अपन धर्म पत्नी इंदुमती के संग में अपन राजा के वेशला रानी के वेशला छोड़ के साधारण कपड़ा पहनी और काम पर चल दी। मेहनत के कमाई के पैसा लाना है काबर साधु मुर्द्वार से खाली चल दी है। ऐसे विचार करके दोनों झंगीस पूछा कि थे कौन आज भैया इसी के तब बताया कि भैया मैं राजा की थोड़ी की दी गया जना थे राजा एक मुतानी ने फोकट मांगता हो पैसा की डर में देखा से कहा है का बता भैया हम परदेश ले आए हैं रोजगार के तलाश में हवन कैसनो करके हमला रोजगार देती इसी के रोजगार मिली बढ़िया कमाईस की थे और कमाईस की थे तब जानिस की थे कि वास्तव में ये मेहनत के फल कैसे होते काबर पैसा उड़ाना बड़ा सहज है ना। संपत्ति ला आदमी लोग हम 50 लाख देवे ना तो दिन 50 लाख का खर्चा कर दी लेकिन 50 रुपया कमाना और 5 रुपया घरों कमाना कतका कठिन होते है नहीं। वो जानते जिन्हा जीवन में मेहनत करते कि थे जब हम नान रहा नहीं तो मर्दादा मन गजब चेता है बेटा हिसाब से खर्चा पानी करे कर रहे देख के खर्चा करे कर बेटा घर की स्थिति ठीक नहीं है लेकिन वह बात हमरा ठीक नहीं लगा है नहीं काबल नहीं करे हैं वह बात ठीक नहीं लगा थे लेकिन जब बड़े बड़े हैं हम पैसा कमाएं तब हम जाने कि वास्तव में हमारे दादा कहा सही कहा से कि बेटा पैसा ला सोच विचार के खर्चा कर तो जिन जीवन में मेहनत करते थे पैसा के मरम न जानते जी जे रात दिन जुआ चिट्ठी खेला थे तेला कतको के पैसा के मरम न समझा ले वो समझने वाला नहीं है कि राजा आज बढ़िया पैसा कमा के ऐस की थे और जिन कुटिया में साधु मर रहा है कि थे ब्राह्मण मन दोनों कोई रहा है कि तीन मरीगीस की थे और सधोइन दाई निकली की थे साधु तो नहीं रहा कि थे कोचिस कहाँ गए महाराज हदाई की थे तो भाई के बेटा भिक्षा मांगे गए कि थे तो ये दिन मेहनत के कमाई करके ला हम दाई इसी की पैसा देखे इसकी थे तो नहीं है बेटा इसी की थे तो नहीं है ते थावत दाई आही तदी दे इसकी थे और वही इसकी थे जाए के बाद इसकी थे और जब आए इसकी थे ना देख ना वो राजा जो है अपन मेहनत के कमाई के 1 टका पैसा दे देखे इसके थे 1 टका 1 टका ऐसे टका टक देखिस के थे सही में ऐसी की फेंक दी इसकी तो फेंकिस तो बड़ा विचित्र काम हुई इसके थे भाई बड़ा विचित्र काम हुई इसके थे जब फेंकिस 1 टका पैसा की थे धरती फट गई की थे वो नान चुन पैसा फेंकिस था धरती फट गई की थे। धर्मराज जिन साधु बने रहा है तीन बका की थे अरे ये मेहनत के 1 टका पैसा में अतका पावर की धरती फट गई अतका पावर इसी की धरती फटी थे तो जब धरती फटी थे ना तो धरती ले सोना के रथ निकले चालू हो गए थे एक रथ ला खींच के निकाली थे जैसे निकाली और धरती बाहिर रखी थे उड़ा के थे एक फिर झांकी की थे दूसरैया रथ की थे अहोन निकाली थे फिर ऊपर डान उड़ा के थे तीसरैया रथ चौथैया रथ 5वां रथ 6 ठन 7 ठन 8 ठन 9 ठन ऐसे करके 9 ठन सोना का रथ निकली थे 9 ठन सोना का रथ निकले के बाद सब ऊपर ढाल उड़ा के थे। धर्मराज तको हकी आगे के थे रथ खींचे मोड़ जत्ता खाड़े में सबके सब पच गए भाई फिर जा खा लगी बासी वैसी की थे 10वां रथ ला जब निकाले लगी इसकी थे तो 10वां रथ ला झांकी इसकी थे तो 10वां रथ में झलैका रहा की थे 10वां रथ में एक झलैका रहा की थे बड़ा सुंदर लड़का की थे। धर्मराज देखे इसकी थे कि ये बच्चा लगते भगवान भोलेनाथ राजा अज के जीवन ला खुशहाल करिया है और जीवन में संतान के सुख नहीं रही ना लगते वो भगवान की कृपा है ऐसी कि उधरों कोई साधु और सधवन
राजा अजी मेरी गीस की थे अब बोले इसकी थे और बुला के वो कुटिया में ले इसकी थे कि राजा आज देखा था ये जन 9-10 ठन रथ निकली इसकी खिंचत गेन भैया खिंचत गेन 9 ठन रथ आकाश जहां हुआ आगे ये 10वां जिन रथ रीस ना ते मेरे यही में रुक गए और देखना कक्का सुघर ये लइका है जानथा ये रथ कहां ले इसकी थे तो राजा आज की थे कि महाराज मैं का जाना ये रथ कहां ले मैं का जाना तो थे कि बेटा जिन मेहनत के कमाई से जे टका पैसा कमा के डाले है ना वही टका ला ये धरती में फेंके और वही धरती में जब फेंके ना तो 10 ठन रथ निकली से 10 ठन में से 9 ठन रथ तो उड़ा गए बेटा लेकिन ये 10वां रथ में जब हम देखे ना तो सुंदर लड़का है तो मोला तो ऐसे लगते कि ये जन लड़का है ना ये लड़का तोड़े हरे ऐसे किस थे वो साधु वो सधवन जिन धर्मराज की पत्नी बने रहे कि थे तेनहा राजा अजला वो लड़का सौंप दिस की थे वो लड़का सौंपे के बाद चल दिस की थे अब राजा प्रसन्न हो के भगवान ला धन्यवाद करते कि भगवान मोर घर हा अंधियार रही से संतान के सुख बर में तरसत रहे ये संसार के मन भले मोला सम्मान कराए लेकिन बिल्कुल पीठ पाछू मोला गाली देवत रही सोही लेकिन तोर कृपा ले परमात्मा आज ले संसार में कोनो नहीं कहा है कि राजा अज के संतान नहीं है रानी इंदुमती के संतान नहीं है संतान के सुख पागे सब के सब मुझे जयकार करही केवल केवल तोर कृपा ले परमात्मा की के भगवान भोलेनाथ ला धन्यवाद देते वो लइका अपन घर में लाते और पूरा राज्य में हाँ का परवाद थे कि राजा इंदुमती बहुत सुंदर एक नवजात शिशु ला जन्म दे एक पुत्र ला जन्म दे अक्का बात ला जब सुनते अयोध्या के नर नारी सब के सब मगन हो गए कि राजा आज के घर में संतान के सुख हो आगे वो घर में बेटा होता रहे कि के 5 दिन बीते रहे कि थे 5वां दिन हो रहा है कि थे तो विचार करिस थे कि हम अपने बेटा के नाम का रख दो अतका सुगर चंदा के समान एक मुखड़ा है बड़ा सुगर हमार बेटा एक नाम का रखो साधु मल्ला बोले इसके थे कि गुरुदेव महाराज बताइए हमारे संतान के नाम का होगी इसी के गुरु वशिष्ठ जी महाराज की बेटा ये जिन तो बेटा है ना धरती में पैदा हुई और कहां से निकलिस के थे रथ से निकलिस बेटा और 10वां रथ में लेकर रे तेखर से तियास से ये जे तो बेटा है ना तेखर नाम का पढ़ी की दशरथ पढ़ी की थे दशरथ पढ़ी की थे और वो दिन ले वो राजा अज के बेटा जिन 10वां रथ से निकले रही से ओकर नाम दशरथ बन गए थे तो वो कौन राजा दशरथ के थे जिन वही राजा दशरथ के थे जिन पूर्व जन्म में ये धरती के पहला आदि पुरुष ऋषि के थे अर्थात धरती के पहला मनुष्य ये मनु ऋषि के थे और पत्नी जिन माता कौशल्या जिन शत्रुपा ऋषि के थे ये दोनों कोई अलग अलग रूप धारण करके लेवत जाए के थे गाय बनाए बैला बने की थे तहन गाय और बैल की उत्पत्ति हुई की थे इसलिए प्रकार के अलग अलग रूप धारण करके मनु और शत्रुपा ये धरती की रचना करी की थे वही मनु और शत्रुपा त्रेता युग में राजा दशरथ बनी वही राजा दशरथ जिन्हा आने वाला अपन जीवन के चौथा पन में अपन गुरु के सहायता से पुत्रेष्ठी यज्ञ के आयोजन करते और गुरु के प्रसाद से परमात्मा के प्रसाद से अग्नि द्वारा खीर निकलते और खीर ला खा के तीनों रानी हाँ गर्भ से होते और तीनों रानी जब गर्भ से जब होते ना जिन बड़े जिनों रानी थे कौशल्या जिन्हा भगवान राम ला जन्म दी तो ऐसा ये राजा दशरथ के जन्म की कथा तो बाबा एक भजन के बाद आरती हुई ओकर बाद सोहर